आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। और एक क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, चलो देख लेते हैं ये क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा है अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स, मतलब यहाँ पे 3 कॉइल्स हैं और इन तीनों कॉइल के यहाँ पे दिए गए हैं रेजिस्टेंसेस, राइट। ये तीनों कॉइल के आपके यहाँ पे दिए गए हैं रेजिस्टेंस को मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ पहले, अदरवाइज वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा। या सो देर आर 3 coils having resistances 10 ohms, 12 ohms and 15 ohms are connected in parallel। मतलब वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा समझ में आए। तो भाई साहब एक ये रेजिस्टेंस है, दूसरा एक ये रेजिस्टेंस है और तीसरा ये रेजिस्टेंस है, और तीनों को मैंने कैसे कनेक्ट किया, मैंने कनेक्ट किया इनको पैरेलल में। मतलब ये है 10 ohms का, ये है आपका 12 ohms और ये है आपका 15 ohms, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है आगे, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल ऑफ सेम रेजिस्टेंस। मतलब इनको फिर से मैंने कनेक्ट किया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन एक सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्टेड है और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी 3 रेजिस्टेंसेस है। कौन कौन से, वही सेम वैल्यूज के। एक तो ये है 10 ohms का, देन 12 ohms का एंड देन 15 ohms का, ठीक है। ये सेम मतलब 3 रेजिस्टेंसेस दैट इज 10, 12 एंड 15 ohms। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पे एक के बाद दूसरा कनेक्टेड होता है। आगे क्या बोलता है देखिए, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। आपको ये पूरे का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब यहां से लेके इस टर्मिनल तक, मतलब ए से लेके बी तक का आप सपोज आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद इफ द बैटरी, और आपको इसमें से करंट भी पता करना है कितना करंट फ्लो होगा अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसका जो ईएमएफ है वो कितना है 4 वोल्ट। तो यहाँ पे ये ऐसे कनेक्टेड है, इसका ये ईएमएफ है आपका 4.1 वोल्ट। इसमें से कितना करंट आपका फ्लो होगा ये आपको बताना है, राइट। मतलब ये पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन आरपी, और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब आरएस। तो पहले मैं आरपी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद आरएस की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो एज वी ऑल नो आरपी की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, इफ द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उसका फॉर्मूला होता है 1 बाय, मैं इसको रेड से दिखाता हूं, 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय कितने रेजिस्टेंस है, 1 बाय R1, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ऐसे 3 रेजिस्टेंसेज हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखो इसको सॉल्व करने के तरीके ऐसे हैं कि आप पहले इसको सॉल्व कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देन उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए उसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके बाद फिर आपको इस थर्ड से करना पड़ेगा। या इसका एक दूसरा मेथड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। जब भी पैरेलल का जब फॉर्मूला आता है, शॉर्टकट है ये पूरे को सॉल्व करने से अच्छा आप क्या करना, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सबको पहले मल्टीप्लाई कर लेना, 10 इंटू 12 इंटू 15, ये मेथड याद रखना आप, डिवाइडेड बाय। अब आप क्या करोगे, हर एक कॉम्बिनेशन को दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, मतलब पहले को दूसरे के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 12 बराबर प्लस, फिर आ जाएगा 10 इंटू 15, फिर आ जाएगा प्लस 12 इंटू 15। बस इस तरीके से शॉर्टकट है। मतलब इसमें देखो हर एक कॉम्बिनेशन यूज हो गया, 10 2 भी है, 12 15 भी है, 15 एंड 10 भी है, तो इसमें सब कॉम्बिनेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1800 ऊपर का आंसर, डिवाइडेड बाय इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 प्लस 150 प्लस 180, राइट। इनको मल्टीप्लाई किया तो 1800 आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 450।
अब क्या करूँगा मैं, देखिए ये 0 से 0 कट गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो ये क्या बनता है, देखिए ये किससे जाएगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये 5 से जा सकता है। सो 5 से भी जा सकता है। एक और वैल्यू है 9 से भी जा सकता है। देखो 9 से अगर जाएगा तो 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे 20 आ गया, और 9 5 ज़ा 45। उसके बाद इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो आपको जाएगा 5 4 ज़ा 20, सो 4 ओम्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज नथिंग बट दी आरपी, मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई आपको, राइट, इसकी वैल्यू मिल गई आपको। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, आरएस को सॉल्व करते हैं। आरएस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले तो मैं एक रेड लाइन से इसको सेपरेट कर देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज मत हो जाइए। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम निकालते हैं आरएस। आरएस निकालना भाई साहब बहुत ही सिंपल होता है, बस तीनों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इनका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 15, तो इसका आंसर आ गया आपका RS विच इज इक्वल टू, कम ऑन, 40 41, no, it's 37, right? 37 because 10 plus 10 plus 10 30, 30 plus 7 37 ohms। ये आपको आ गया RS। तो क्या मैं इस सर्किट को मॉडिफाई कर सकता हूं, अब ये 3 की जगह पे मैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस लिखूंगा जिसका मैं नाम दूंगा, बिकॉज पैरेलल है तो ये तीनों को मैंने पैरेलली फाइंड आउट कर लिया कितना है, और एक दूसरा जो रेजिस्टेंस है RS, ये तीनों की जगह मैंने RS लिख दिया, और इसको मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, और इस बैटरी में जो वोल्टेज है वो कितना है, 4.1 वोल्ट। क्लियर, इसमें से करंट कितना फ्लो रहा है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अब अगर फिर से ध्यान से अगर देखोगे तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है कैसे कनेक्टेड है, कम ऑन, कैसे कनेक्टेड है, तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा सर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, इन सीरीज, एक के बाद एक है, तो इनका भी मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। सो आर टी बिकम आर पी प्लस आर एस, बस वही चीज आपको यहां पे करनी है। देखो सिंस मैं यहाँ पे लिख सकता हूं आर पी एंड आर एस आर कनेक्टेड in series, therefore total resistance become RT become RP plus RS, that is कितना आ जाएगा, this RP become, RP is how much, RP is, यहाँ पे देखो यहाँ पे निकाला आपने 4 प्लस ये RS कितना है 37, ऐड करो आपको आ जाएगा 41 ohms। अब आपको RT आ गया भाई साहब, तो ये सर्किट और भी मॉडिफाई हो सकती है। ये सर्किट क्या मॉडिफाई हो जाएगी, जरा देखिए। अब ये दोनों को मैं लिख सकता हूँ टोटल रेजिस्टेंस, और उसके बाद एक बैटरी है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ये हो गया सबसे सिंपल, क्या बोलते हैं इसको, एक सर्किट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्किट है ये। तो ये आपका, आप अब मुझे बता सकते हो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अगर मुझे करंट निकालना है यहाँ पे, तो आप लगाओगे सिंपल ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से इसको तुरंत आंसर आ जाएगा। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। सो V इज इक्वल टू आई आर, आपके पास V है, आपके पास R है, मतलब यहाँ पे अपने केस में क्या बन जाएगा, दिस फॉर्मूला बिकम E इक्विवेलेंट, या आप सिर्फ E लिखो, इक्विवेलेंट लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो बस आप लिखिए यहाँ पे अपने केस में हो जाएगा दिस इन आर केस बिकम E विच इज़ इक्वल टू आई, ये हो जाएगा RT। तो आप I की वैल्यू निकाल सकते हो, ये देखो ये अलग है, सेपरेट है। सो RT बिकम, सॉरी I बिकम एप्सिलॉन, मतलब EMF डिवाइडेड बाय RT। तो बताइए आंसर कितना होगा, EMF कितना है आपका 4.1 डिवाइडेड बाय 41, तो आपको आंसर आ गया होगा, कितना आ रहा है, यस एनीवन, एनी गेसेस, यस करेक्ट, 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर इज द आंसर। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालते हो तो वो आपको वहां पे मेंशन करना है। तो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर, आपको लिखना है ये स्टेटमेंट, आप कभी भी याद रखना स्टेटमेंट आपको लिखना होता है। देयरफॉर द टोटल रेजिस्टेंस and current through the circuit
इज, आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना था 41 ओम एंड करंट कितना था आपका 0.1 एम्पियर। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, ये चीज को आप याद रखिए। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, या आप इसको खुद मेरे साथ सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर आपको नहीं समझे तो बार बार इसको आप देखते जाइए। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कर देना आपके डाउट को। आई विल हेल्प यू। जो भी आपका अगर डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, बिकॉज आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14 आपके टेक्स्ट बुक का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसा है, काफ़ी सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ, कितना भाई लेंथ 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हम गिवन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन क्या क्या है। सो गिवन है आपका पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ दिया है, दैट इज 1.5 मीटर। आगे देखो क्या लिखा है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स, तो आर दिया है, हाउ मच 10 ओम्स। आगे क्या है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, मतलब आपको ईएमएफ की वैल्यू दी है, दैट इज 4 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 ओम्स, मतलब स्मॉल आर, देखो इंटरनल इज स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल दैट इज रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। ये कितना है 5 ओम्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। आपको कैलकुलेट करना पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, मतलब V पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्या होता है, क्या होता है, लेंथ होता है। तो V/L आपको कैलकुलेट करना, पर किस में करना है, इन, एक मिनट में यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक और चीज़ आएगी। आपको ये क्वेश्चन मार्क है, बस इसको किस में करना है, इन सेंटीमीटर, मतलब वोल्ट पर सेंटीमीटर में आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है V/L के लिए, क्या आपके पास कोई फॉर्मूला था, जरा सोच के देखिए, आपको पता चलेगा। V/L एक टर्म है, जब अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, उसमें फॉर्मूला लिस्ट मैंने बनाई है। उसमें एक फॉर्मूला है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, या उसको बोलते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। याद रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या होता है, उसको हम लोग K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो K इज इक्वल टू V/L होता है, राइट। मतलब V/L, V मतलब वोल्ट एंड L मतलब होगा आपका लेंथ, राइट। तो इस चीज को आप कभी कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, मुझे निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, बट यहाँ पे देखो एकदम सिंपल लिखा है, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, मतलब V/L लिखा ही है, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए V/L कैसे निकालेंगे, पर एक चीज है यहाँ पे, V/L आपको निकालना है लेंथ, V को L से डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। हाँ, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो L है वो अपने को मीटर में दिया, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। सो दिस बिकम 150 सेंटीमीटर। मैंने कैसे किया, मैजिक नहीं था, उसको अगर मीटर से सेंटीमीटर में करना तो आपको मल्टीप्लाई विथ 100 करना पड़ेगा, और अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100। मल्टीप्लाई, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एक जीरो जाएगा तो 15 होगा, दूसरा जीरो जाएगा तो आपको 150 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इसमें इतना कुछ मैं ज़्यादा आपको डीप में नहीं समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको ये ऑलरेडी पता है चीज़ है, आराम से, राइट। अब देखिए, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो भी मैं बना सकता हूं, पर डायग्राम इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे V निकालना है, मेरे पास V यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, V इज नॉट देयर, राइट। अगर मेरे पास V नहीं है तो मुझे V निकालना पड़ेगा, L है तो L का आंसर तुरंत आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं V कैसे निकालूं। V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। क्या यहाँ पे R है तो मुझे पता चलेगा R तो है यहाँ पे, बस करंट नहीं है।
तो करंट कैसे निकालें? तो देखिए ये तो पहला फॉर्मूला है, ये मेरे को डायरेक्ट नहीं मिल सकता, तो मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करूँगा आई निकालने के लिए, और वो होता है E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। जरा ध्यान से सोचिए, देखिए क्या मेरे पास एप्सिलॉन है, मतलब ईएमएफ है, आंसर इज यस है, तो ये तो है। उसके बाद क्या मेरे पास कैपिटल और स्मॉल आर भी है, अरे हाँ ये भी है, तो क्या ऐसे करंट आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। सो यूजिंग फॉर्मूला 2, अगर मैं फॉर्मूला 2 का यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। तो देखिए क्या मिलेगा आपको आंसर, E की वैल्यू है 4, राइट। तो मैं यहाँ से पहले करंट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आए। मैंने लिखा I इज इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस आर, राइट। तो देखिए EMF की वैल्यू क्या है? EMF की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 10 प्लस स्मॉल r इज 5, तो ये हो गया आपका 4/15। ये आपका करंट है 4/15, राइट। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, 4/15 ये आपका करंट है। इसको और आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे जाके ये चीजें कट जाएंगी। तो मेरे पास करंट आ गया, तो क्या मैं V निकाल सकता हूं? यस। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? V की वैल्यू निकाल लो। सो V इज इक्वल टू, I मेरे पास है 4/15 और R की वैल्यू मेरे पास है कितनी है? एनीवन, एनी गेसेस? यस, 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इट दिस बिकम 40/15। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8/3V, 8/3V, राइट। तो उसके बाद बस आपको करना क्या है, इस V की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए और हो गया आंसर। तो आपका आ जाएगा V/L। ये कैसे आ जाएगा आंसर? देयरफॉर V/L बिकम, V कितना आपका? V इज 8/3 डिवाइडेड बाय L की वैल्यू कितनी है आपके पास? L कितनी है? 150। सो दिस बिकम 8/3 इंटू 150 एंड दैट इज 8/450। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपको 0.01778 वोल्ट पर सेंटीमीटर, राइट। और शायद मुझे यही आंसर निकालना था V/L का, तो ये हो गया आंसर। आपको होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा ये, बस यहाँ पे लास्ट में आपको लिख देना पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर इज 0.01778, ये आपको लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर आपको नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ और मैं इसको स्टेटमेंट, आप कभी भी स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, बिकॉज स्टेटमेंट पे भले मार्क्स नहीं होता, बट ये वो काफ़ी ज़्यादा आपके आंसर को निखार के लाता है। मतलब समझ में आता है सामने वाले पेपर जो चेक कर रहा है कि इस बंदे को चीज़ें पता है अच्छे से, राइट। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर इज 0.01778 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे लेक्चर में आप बने रहिए।